नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नदी का जलस्तर गिरने के साथ ही नदी में कटाव तेज, कटाव से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट। पंचदेवरी के टेंट व्यवसायी से अपराधियों ने मांगी रंगदारी। परिवार नियोजन कार्यक्रम होगा पुनः शुरू, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। शहर में सड़कों पर थूकने वाले लोगों से नगर परिषद वसूलेगा 500 रुपए का जुर्माना। पंचदेवरी के एक टीकाकरण केंद्र पर युवाओं ने जमकर काटा बवाल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी कम होने के बाद इससे उत्पन्न होने वाली महामारी को लेकर छिड़काव करने का निर्देश दिया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा ताकि पानी उतरने के बाद इससे किसी तरह की महामारी इन क्षेत्रों में ना फैले। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद नदी में कटाव तेज होने की स्थिति बन जाती है। इस पर भी जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह मुस्तैद है और इससे बचाव के लिए एहतियातन जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वह उठाए जा रहे हैं ताकि हर तरफ से कटाव पर नियंत्रण पाया जा सके और किसी भी तरह से गोपालगंज की आवाम को कोई क्षति ना हो। बताते चलें कि जिला प्रशासन के द्वारा गोपालगंज जिला क्षेत्र स्थित नदी के किनारे बांधों पर जेनरेटर के द्वारा लाइट की व्यवस्था की गई है और 24 घंटे जिला प्रशासन की टीम बांधों की निगरानी में लगी हुई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और जियो बैग में बालू भरकर बांधों के किनारे काफी संख्या में बोरियां रख दी गई हैं ताकि यदि किसी भी क्षेत्र में बांध को नुकसान होता है तो वहां तुरंत उसकी रिपेयरिंग की जा सके। जिला पदाधिकारी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कई वरीय पदाधिकारियों को अलग अलग एरिया डिप्यूट किया गया है, जिस पर अधिकारियों के द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। इसके अलावे गोपालगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला निरीक्षण समिति द्वारा हजियापुर स्थित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जिला पदाधिकारी द्वारा बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराने, दत्तक ग्रहण हेतु त्वरित कार्रवाई करने और साफ सफाई स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया, जिसमें कोविड-19 के मार्गदर्शिका का पालन भी करने के लिए निर्देश दिया गया। कटिया थाना क्षेत्र के एक टेंट व्यवसायी से अपराधियों ने 50,000 रुपए की रंगदारी की मांग की है। व्हाट्सएप पर मैसेज देकर रंगदारी के रुपए नहीं देने पर मौत के घाट उतारने की धमकी दी गई है। बदमाशों ने जमुनहा में 24 मई को हुए बालू गिट्टी व्यवसायी के भाई शिक्षक दिलीप सिंह की हत्याकांड का भी याद दिलाया है और कहा है कि यदि रंगदारी का पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतना होगा, जिसके बाद टेंट व्यवसायी का परिवार काफी दहशत में है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी अब कोविड नियमों का पालन करते हुए पुनः सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी। लॉकडाउन के दौरान इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने पुनः शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। वहीं आज शहरी टीकाकरण एक्सप्रेस के माध्यम से 1380 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें प्राप्त सूचना अनुसार शहरों में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया गया। इस टीका एक्सप्रेस के द्वारा उनके मोहल्लों में जाकर लोगों को टीका का लाभ दिया गया। पंचदेवरी के मध्य विद्यालय भाटवा में बुधवार को कोविड का टीका लगवाने के लिए पहुंचे युवाओं ने जमकर बवाल काटा। हालांकि कुछ ही देर बाद स्कूल के हेडमास्टर के समझाने के बाद सभी युवा शांत हो गए। प्राप्त सूचना अनुसार भाटवा मिडिल स्कूल पर सैकड़ों की संख्या में युवा पहुंच गए थे और 11 बजे तक जब स्वास्थ्यकर्मी नहीं पहुंचे तो युवा उग्र हो गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद स्कूल के HM वीरेंद्र सिंह, शिक्षक तारकेश्वर मिश्रा के समझाने के बाद सभी युवा शांत हुए। 11:30 बजे के आसपास जब स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पहुंची तो फिर वहां टीकाकरण शुरू हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि वैक्सीन समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें आने में विलंब हो गया।
सिधवलिया डिस्टिलरी प्लांट से काम कर लौटते समय मजदूर की सड़क हादसे में मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक उपेंद्र सिंह अपने भतीजे अनूप कुमार के साथ ड्यूटी करने के उपरांत लौट रहे थे। इसी दौरान सिधवलिया के बुचिया में एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने इन दोनों को ठोकर मार दिया, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर ले जाने के दौरान उपेंद्र सिंह की रास्ते में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोपालगंज शहर के सड़कों पर यदि कोई थूकते हुए पकड़ा गया तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना नगर परिषद के द्वारा लगाया जाएगा। इसकी जानकारी नगर परिषद के पदाधिकारियों ने रेडियो रिमझिम के संवाददाता को देते हुए बताया कि कोविड संक्रमण से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि इसके वजह से संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके लिए नगर परिषद के कर्मियों की एक टीम बनाई गई है जो शहरों में निगरानी करेगी और यदि कोई भी व्यक्ति सड़कों पर या इधर उधर थूकते हुए पाया गया तो उससे तुरंत जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों का पद अभी भी गोपालगंज में खाली रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके वजह से उपभोक्ताओं को कई जगह शोषण का शिकार बनाया जा रहा है और उपभोक्ता कानूनी सहायता लेने में असमर्थ दिख रहा है। जिले में माप तौल विभाग भी कोरोना काल में निष्क्रिय पड़ा हुआ है, जिसके वजह से उपभोक्ताओं को कई जगह ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ईंट और पत्थर से लोगों को तौल कर सामान मुहैया कराया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा पीडीएस डीलरों की मनमानी भी देखने को मिल रही है। अधिकांश पीडीएस डीलरों के पास बाल्टी से ही वजन कर उपभोक्ताओं को राशन दिया जाता है, जिसमें लोगों को वजन से काफी कम मात्रा में राशन मिलता है। लगातार हो रही बारिश के वजह से किसानों को भी काफी परेशानी हो रही है। लगातार बारिश के वजह से धान का बिचड़ा सड़ गया है और खेती करने में किसान असमर्थ हैं। कई जगह धान का बिचड़ा पानी में डूब गया है और किसानों के खेतों में काफी घास भी उग गया है। कुछ समय बारिश होने से सबसे ज्यादा क्षति किसानों को दिख रही है। फलदार वृक्ष वाले किसानों को तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आम के पेड़ों पर आम तो लगे हैं, परंतु लगातार हो रही बारिश से आम फट कर नीचे गिर जाते हैं और आमों के ऊपर काला काला कलर जम गया है, जिसके वजह से ग्राहक भी पसंद नहीं करते हैं। आम के बागवानी से जुड़े किसानों के ऊपर यह बारिश आफत बनकर बरस रही है। विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें माले नेता जितेंद्र पासवान के नेतृत्व में माले कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी से हुए मौत का जिम्मेदार सरकार को ठहराते हुए मृतक आश्रितों को जल्द से जल्द 4 लाख की सहायता राशि देने की मांग की। उत्पाद विभाग की टीम ने बलथरी चेक पोस्ट से शराब लदे एक कार को जब्त किया है, जिसमें मोबिल के डिब्बे में शराब लाद कर ले आई जा रही थी। उत्पाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए इसमें सवार 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि इसकी पूछताछ अभी जारी है और शराब कितनी मात्रा में है इसकी भी अभी जानकारी औपचारिक रूप से नहीं आई है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है और दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार और शराब को जब्त कर लिया गया है। कुचायकोट पुलिस ने भी 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तार चारों शराब तस्कर समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी के मौलाना चौक के संतोष पासवान और चंदन पासवान हैं। उसी थाने के फतेहपुर गांव के अजीत कुमार व मुफस्सिल थाने के आधारपुर गांव के सुनील कुमार सिंह शामिल हैं। इन चारों को थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इनके लग्जरी वाहन से 24 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया था। इनकी कार और शराब को जब्त कर लिया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार पटना से पहुंची उत्पाद विभाग और मद्य निषेध विभाग की टीम ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर वाहनों का सघन जांच अभियान चलाया। इस अभियान में उत्तर प्रदेश से आने वाले सैकड़ों वाहनों की तलाशी ली गई। वाहनों की जाँच में जिला उत्पाद विभाग और मद्य निषेध विभाग की टीम ने भी सहयोग किया। हालांकि शाम तक इस जाँच अभियान में टीम को शराब की कोई खेप नहीं मिली।
बिहार सरकार के माननीय मंत्री जनक राम के द्वारा आज गोपालगंज क्षेत्र के हीरा पाकड़ मेहदिया के पास तटबंध का निरीक्षण किया गया तथा वहां के स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं को मंत्री के द्वारा सुना गया एवं उसी क्षेत्र में वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया। मंत्री जी ने स्थानीय लोगों को संबोधित किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान सदर बीडीओ और सीओ के साथ ही कई वरीय पदाधिकारी भी मंत्री के साथ उपस्थित रहे। वहीं बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी भी अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर पौधारोपण किए और उन्होंने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज पुण्यतिथि जो बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके अवसर पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया। उचका गांव पंचायत के पूर्व मुखिया और पत्रकार अनुराग प्रभाकर राय के पिता बैद्यनाथ राय का निधन मंगलवार की देर रात हो गया, जिसके वजह से उस क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और उनके समर्थकों ने उनके घरों पर पहुंचकर दुख व्यक्त किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और मुखिया रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसके वजह से स्थानीय लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। मौसम विभाग के अनुसार रात्रि में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसमें वज्रपात भी हो सकता है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार 37% अधिक बारिश अब तक हो चुकी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नदी का जलस्तर गिरने के साथ ही नदी में कटाव तेज। कटाव से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट। पंचदेवरी के टेंट व्यवसायी से अपराधियों ने मांगी रंगदारी। परिवार नियोजन कार्यक्रम होगा पुनः शुरू, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। शहर में सड़कों पर थूकने वाले लोगों से नगर परिषद वसूलेगा 500 रुपए का जुर्माना। पंचदेवरी के एक टीकाकरण केंद्र पर युवाओं ने जमकर काटा बवाल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।